बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मी का मौसम आ चुका है और इस गर्मी के सीज़न में सत्तू का शरबत ना पिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। आज मैं आपसे सत्तू की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान और पीने में ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये बहुत ही तासीर में ठंडा होता है और ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। गर्मी लग जाए, लू लग जाए तो ये बेस्ट शरबत है। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से सत्तू के ड्रिंक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है सत्तू। सत्तू जो बनता है वो आम तौर पर दो किस्म का बनता है, एक गंदम से बनता है और दूसरा जो भुने हुए चने होते हैं उससे भी सत्तू तैयार किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास है गंदम वाला सत्तू। इसको ख़ास एक गंदम के दानों को ख़ास मराहिल से गुज़रने के बाद इसको सत्तू की शेप में दे देते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और तासीर में ये ठंडा होता है। अगर इसको शक्कर के साथ लें तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है शक्कर। आप गुड़ से या चीनी से भी बना सकते हैं। चलें जी फटाफट से बना लेते हैं। मैं यहाँ पर 4 गिलास सत्तू के बना रही हूँ तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। डालूँगी ढेर सारा पानी, यानी कि 4 गिलास पानी मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लाजमी छानिएगा, क्योंकि गुड़ और शक्कर में छोटे छोटे से ऐसे ज़र्रात होते हैं जो कि गुड़ में होते हैं और शक्कर में होते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो मिक्स कर लिया है, अच्छे से घुल जाए शक्कर तो हम इन्हें इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद फिर से मैंने बाउल में शामिल कर दिया है सत्तू का ये मज़ेदार सा शरबत। जब आप एक बार पिएंगे तो आप रोज़ाना गर्मियों में ये शरबत बनाकर इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर ढेर सारी मैंने बर्फ़ डाली है, क्योंकि सत्तू का शरबत अगर ठंडा ना हो तो मज़ा नहीं देता। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस सत्तू के शरबत को मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीने के पत्ते। हाथ की मदद से तोड़कर इसमें शामिल कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और पुदीना तो वैसे भी गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप पुदीना नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एज़ इट इज़ बना लें। अब यहाँ पर सत्तू के मैंने 4 चम्मच शामिल किए हैं, यानी कि 1 गिलास में आप लोगों ने 1 चम्मच भरकर सत्तू के पाउडर का शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पंजाब के इलाके में जब गंदम की कटाई होती है तो उस वक्त सत्तू ढेर सारा बनाया जाता है। देहात की औरतें बहुत ही मज़े का सत्तू तैयार करती हैं। जौ का सत्तू भी बनता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। इसमें छोटी इलायची भी शामिल की जाती है और इसमें भुने हुए दाने भी यूज़ करते हैं। तो ये मज़ेदार सा सत्तू तैयार होता है। इसको चम्मच की मदद से भी खाया जाता है, लिक्विडी सा बनाकर। चलें जी, शरबत यहाँ पर हमारा मिक्स हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो मैं इनको गिलासों में सर्व करने लगी हूँ। ढेर सारा इसमें डालूँगी और बर्फ़, अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स और भी शामिल कर सकते हैं। ये ठंडा ठार और मज़ेदार सा सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको लीमू के स्लाइसेस के साथ सर्व करूँगी। आप इसमें लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप काला नमक शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें टेस्ट के मुताबिक काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा और एनर्जी से भरपूर हमारा सत्तू का ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। गर्मियों के इस सीज़न में अगर आपने अपने बच्चों को गर्मी से बचाना है और लू लगने का ख़तरा हो तो आप ये सत्तू का शरबत
एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाज़ार में अक्सर गर्मियों के सीज़न में इस सत्तू के ठेले लगते हैं, तो इस ठेलों से आप पीने की बजाय अपने घर पर तैयार करें ये मज़ेदार सा, टेस्टी सा और हेल्दी सा सत्तू का शरबत। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।